वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है इंटीजर्स। चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, जिसकी एक एक्सरसाइज 1.1 पहले हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ले रहे हैं 1.2। तो हमारी ये एक्सरसाइज है, जो आज की एक्सरसाइज है 1.2 है चैप्टर नंबर 1 की। इंटीजर्स इंटीजर्स के बारे में हम बता चुके हैं पहले। इंटीजर क्या होता है? ऐसे नंबर जो या तो प्लस साइन के साथ हो या माइनस साइन के साथ हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। अब आप जो हम एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -2। इसके अंदर इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया सम इज -2। आपको ऐसे इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसका पेयर उस पेयर का सम जो है कितना आ रहा हो? -2 आ रहा हो। उसका क्या आ रहा हो? उसका सम, उस पेयर का सम क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। वैसे तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम ले लेते हैं, क्या है एक एग्जाम्पल, क्योंकि इसके अंदर क्या हमें सम लेना है। दो इंटीजर का सम क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो ऐसा पेयर लिखना है हमें इंटीजर का जिसका सम -2 हो। तो कुछ भी ले सकते हैं हम। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले सकते हैं -9 एंड 7, हमने ले लिया। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, ऐड करने में क्या मिलेगा? -9 प्लस 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा? -9 और +7 करते हैं तो हमें क्या आंसर आएगा भाई? आप देखिए, अब यहाँ पर हम ऐड तो कर रहे हैं मगर यहाँ हो क्या रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। जब दो नंबर अपोजिट साइन के हों, मतलब कहने का मकसद है कि नेगेटिव इंटीजर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बड़ा नंबर क्या नजर आ रहा है, 9 में से 7 को हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या आंसर आएगा? 2। 9 में से 7 गया, क्या आ गया? 2। मगर हमने जिसमें से सब्ट्रैक्ट करा है तो आंसर में उसी का साइन आता है। क्यों? हमने 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा, तो 9 क्या है? माइनस का, तो आंसर भी क्या आएगा हमारा? माइनस का आएगा। तो क्या आ गया? -2। तो आपने क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? सम इज -2। ऐसे इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसका सम क्या आ रहा हो? -2। तो हमने क्या इंटीजर्स का पेयर लिया? -9 एंड 7। -9 एंड 7 लिया तो कितना आ गया हमारा? -9 प्लस 7, तो कितना आ गया आंसर? -2। क्या आ गया हमारा? -2। हम अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। अनदर एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे ये हम ले सकते हैं -5 एंड 3। -5 एंड 3 अगर हम इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने पर -5 प्लस 3 को ऐड करा तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी। हम -5 में 3 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कर तो हम ऐड रहे हैं मगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जब एक नंबर माइनस का हो, दूसरा प्लस का हो, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। बड़े नंबर में से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? 2। अब इसके अंदर क्योंकि 5 में से करा तो 5 वाले का ही साइन आएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर हम बड़े जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी का साइन आंसर में आता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमने जो आपको दिया गया था तो हमने एक आंसर तो ये लिख दिया, एक एग्जांपल और ले लिया था हमने, ताकि आपके क्लियर हो जाए कि यही एग्जांपल ना ले सकते आप, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। वैसे तो हमें एक ही पेयर लिखना है, तो इसने क्या है? राइट डाउन अ पेयर, एक ही पेयर लिखना है, मतलब ऐसे इंटीजर का पेयर लिखना है जिसका सम -2 आ रहा है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं। -7 एंड -9 एंड 7 ले सकते हैं, -5 एंड 3 ले सकते हैं। ठीक है। -6 एंड -6 एंड 4 ले सकते हैं। मतलब एक नेगेटिव नंबर लेंगे और एक पॉजिटिव लेंगे तो उसका सम क्या होगा हमारा? क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। शर्त ये कि जो हम नंबर लेंगे, जैसे अगर हम नंबर ले रहे हैं, दो इंटीजर्स ले रहे हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें जो निगेटिव इंटीजर है उसे हमें क्या लेना पड़ेगा? बड़ा लेना पड़ेगा, और जो पॉजिटिव है उसे छोटा लेंगे। मतलब फेस वैल्यू के हिसाब से नेगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव वाला छोटा होगा, तो आपका जो सम आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, जैसे कि -2, और दोनों का डिफरेंस लगभग 2 होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अब देखिए
यहाँ पर क्या है, हमें डिफरेंस, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिफरेंस इज -20। ऐसा पेयर लेना हमें इंटीजर्स का जिसका डिफरेंस क्या है, -20 आए। क्या है, -20। तो हमें ले सकते हैं हम जैसे कि -11 एंड 9, -11 एंड 9 आपने ले लिया। इनका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, -20 आएगा। गौर से देखिएगा, -11 और 9 का मतलब 11 जो नेगेटिव है और 9 जो है पॉजिटिव है। -11 क्या है, नेगेटिव है, और 9 जो है पॉजिटिव है। और हमें इन दोनों का क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है, डिफरेंस। देखिए -11 और क्या करना है, हमें माइनस करना है किसे, 9 को। 11 -11 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसे, 9 को। 9 क्या था, हमारा पॉजिटिव था, तो -11 में से माइनस करना है 9 को। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो है, आप -11 में से 9 को माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या देखा जाएगा, तो ये 11 भी माइनस का है और 9 भी माइनस का है, मतलब ये भी निगेटिव इंटीजर है और ये भी निगेटिव इंटीजर है। और अब दोनों के साइन जो है सेम हो गए। जब दोनों के साइन सेम इंटीजर्स होते हैं, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो अब क्या होगा, दोनों निगेटिव है तो क्या होगा भाई, अब ये ऐड हो जाएगा। सेम साइन वाले हैं तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा। 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20। क्योंकि दोनों सेम साइन वाले हैं तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। अगर हमने माइनस वालों को ऐड करा है तो आंसर में भी माइनस आएगा, अगर हमने प्लस वालों को ऐड करा है तो तब हमारा प्लस का आंसर आएगा। मतलब सेम साइन वाले ऐड करेंगे और आंसर जो आएगा वही साइन का आएगा जिसका हमने क्या है, जिस इंटीजर को हमने ऐड करा है। तो ये दोनों निगेटिव थे तो हमने आंसर भी निगेटिव होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव होगा। और याद रखिएगा, सेम साइन वाले जो होते हैं ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड। अगर दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो तब भी ऐड हो जाएंगे। बस ये होता है कि अगर माइनस वालों को ऐड करा है तो आंसर में माइनस लगेगा, अगर प्लस वालों को ऐड करा है तो आंसर में प्लस लगेगा। हम इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए, ये तो हमने क्वेश्चन समझा दिया, एक एग्जांपल ये लेते हैं। वैसे हमें एक ही पेयर लिखना है तो हमारा आंसर तो पूरा हो गया, मगर मैं आपको समझा दूं, कभी आप सोचेंगे बस यही पेयर हो सकता, हम और भी ले सकते हैं पेयर, जैसे कि -17 एंड 3। अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करें, -17 में से सब्ट्रैक्ट किया किसे, 3 को, तो क्या आंसर आएगा हमारा, -20 आंसर आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर, -20। क्योंकि वही बात आ गई, हमने -17 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो अब क्या हो गया, माइनस तो 17 का है ही, 17 जो माइनस का तो है ही, अब 3 भी जो है किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। तो 17 + 3 कितना हो गया, 20। अब क्योंकि माइनस वाले ऐड हुए हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, ये पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब ये पॉजिटिव नंबर था तो क्योंकि माइनस का साइन आ गया तो वो पॉजिटिव और प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। अगर हम कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता दूं, -17 माइनस, अब ये 3 जो है प्लस वाला नंबर है, क्या है, प्लस का नंबर है। तो मैं, आप सोचेंगे यहाँ पर तो ये प्लस का है और यहाँ पर जो है माइनस का लिख रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -17 में से माइनस किया जा रहा है +3 को। ठीक है, अब क्योंकि +3 है तो इसे हमने ओपन कर लिया। इस स्टेप को मैंने लिखा नहीं था, फिर भी मैंने आपको समझा दिया लिखकर। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस वाला नंबर क्या हो गया, माइनस का हो गया। अगर सपोज करो ये माइनस का होता तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो यहाँ पर जब, क्योंकि ये प्लस का नंबर है, 3 हमारा प्लस का है, हमने इसे ब्रैकेट में ले लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर ये 3 माइनस का क्यों हो गया। ये प्लस का था, हमने -17 में से माइनस किया +3 को, तो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, माइनस आ गया। तो -17 और -3 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, -20। ऐसे ही यहां पर था, ऐसे ही यहां पर था। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है तो जब प्लस वाला ब्रैकेट खुला होगा तो ये माइनस का 9 हो गया। यहाँ मैंने ये स्टेप नहीं लिखी है, यहाँ लिख के बता दी ताकि आप क्लियर हो जाए कि यहाँ पर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका आप खुद करेंगे। ठीक है, अब हम जो करेंगे है इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट,
राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 7। ऐसे नेगेटिव इंटीजर का पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस क्या है, 7 आए। क्या है, 7 आए। तो हम एक एग्जाम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वैसे हमें एक पेयर लिखना है, मैं दो कराऊंगा इसके, जैसे कि -2 एंड -9, -2 एंड -9। तो आप क्या देखेंगे, -2 में से -9 को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो गौर से देखिए, -2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसे करना है, -9 को। -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने देखा -2 में से माइनस करेंगे किसे, -9 को। अब सॉल्व शुरू करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, जब ब्रैकेट ओपन करना है तो जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 9 क्या है, प्लस का हो गया। 9 किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब यहाँ पर क्या है, एक निगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब अपोजिट इंटीजर आ जाते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। और जो बड़ा नजर आता है, जिसकी फेस वैल्यू हमें बड़ी नजर आ रही है, उसमें से हम छोटी फेस वैल्यू को घटा देंगे। क्योंकि अगर देखा जाए, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है और नेगेटिव छोटा होता है, मगर कहीं कहीं हमें पॉजिटिव वाले में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम वहां पर फेस वैल्यू देखते हैं। हम अभी बाद में उसका साइन लगाते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद, कि माइनस वाले में से सब्ट्रैक्ट किया है या प्लस वाले में से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर क्या देखना है, 9 में से 2 को लेस करना है। कैसे, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7। कितना बचा, 7। अब क्योंकि ये प्लस आएगा माइनस आएगा, तो ये डिसाइड करेंगे जिस नंबर में से हमने सब्ट्रैक्ट करा है। अगर ये 9 प्लस का है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, नहीं भी लिखेंगे तब भी प्लस है। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ पर माइनस आता। तो ये 9 जो है प्लस का है, तो आंसर भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। इसका अनदर एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। फॉर लेते हैं हम, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, -3 एंड -10 ले लिया आपने। -3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 को। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करी, प्लस हो गया और 10। तो आपने क्या देखा, 10 में से 3 को लेस करा, कितना आ गया, 7। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मगर हमें उसने एक ही पेयर पूछा है तो हमारा तो आंसर तो यही कंप्लीट हो गया। मगर हमने हर पार्ट के दो दो एग्जाम्पल लेके दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसा आप एक ही पार्ट कर देंगे तो इसका आंसर तो पूरा हो गया, क्योंकि इसने कहा है राइट अ पेयर। क्वेश्चन में पूछा राइट अ पेयर, एक जोड़ा लिखना है नेगेटिव इंटीजर का, कि वो उसका जो डिफरेंस है 7 है, मतलब पॉजिटिव 7 है। तो ये आपके सामने है, एक एग्जाम्पल हमने ये कर दिया और एक ये कर दिया है। तो आपको एक ही लिखना है, दोनों लिख लीजिए एग्जाम्पल करके एक्स्ट्रा में, मगर आंसर एक ये लिख लीजिए। ठीक है, रजिस्टर में नीट एंड क्लीन करेंगे और अच्छे से करेंगे। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट और ले लेते हैं इसी क्वेश्चन का। देख नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर लीजिए और एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए। इंटीजर हु सम इज -9 और उसका सम क्या हो, -9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -9। तो आप ध्यान से दोनों ऐसे दो इंटीजर ले लेंगे, कोई कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि -11 एंड 2 ले लेंगे। एक नेगेटिव इंटीजर हो गया और एक पॉजिटिव हो गया। अगर हम -11 में प्लस करेंगे 2 को तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए -11 में प्लस करा 2 तो क्या आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। कहने के लिए तो हम ऐड कर रहे हैं, मगर यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो यहाँ होगा सब्ट्रैक्शन होगा। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 9 आया। कितना आ गया, 9। अब क्योंकि 11 में से सब्ट्रैक्ट करा है, 11 माइनस का है, तो हमारा आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। एक अनदर एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसका, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक्स्ट्रा एग्जांपल में हर एक के दो पार्ट करा, वैसे तो एक ही पेयर पूछा गया है, मगर मैं एक एक्स्ट्रा और करा देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए आपकी। अब देखते हैं, जैसे कि आपने ले लिया -12 एंड ये 3 ले लिया, तो -12 में से आपने प्लस करा 3 तो कितना आंसर आएगा, -9 आंसर आएगा। क्या आएगा, -9
9। अब देख सकते हैं अच्छे से, और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं, मगर हमें एक ही पेयर लिखना है, ठीक है, एक ही पेयर लिखना है हमें, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं कर सकते। हमें एक पेयर, हमारा यहाँ आंसर तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया था, हमने एक पेयर और एक्स्ट्रा लेके आपको समझा दिया ताकि आप ये ना समझे कि यही है। और भी हम तरीके से, और भी आपके और डिफरेंट, जरूरी नहीं आप यही चीज लिखो, आप अलग पेयर भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसका सेकंड थर्ड पार्ट जो है आप इसका खुद करेंगे। हम जो कराएंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। थर्ड पार्ट वैसे मैं समझा देता हूँ इसका। थर्ड पार्ट क्या है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, सेम इसी तरीके से लिखना है। और एंड हुज डिफरेंस इज -5, हुज डिफरेंस इज -5। चलो ये भी मैं करा देता हूँ इसका थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -5। आपको ऐसे दो इंटीजर लेने हैं, एक नेगेटिव हो और एक क्या हो, पॉजिटिव हो। एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, ठीक है। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और उसका सम जो है -5 आना चाहिए। तो हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लिया -2 एंड 3। अब इसका डिफरेंस क्या आएगा, देखिए -2 के अंदर -2 में से माइनस करेंगे के लिए +3 को, तो अब यहाँ पर क्या है, आप देखिए -2 है और -3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम साइन के, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा, -5 आएगा। क्योंकि जिस साइन वाले नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद भी वही आंसर में वही साइन आता है। अगर माइनस वालों को ऐड करा तो माइनस, अगर प्लस वालों को ऐड करते हैं प्लस। तो आपका ये आंसर हो चुका है इसका। हम एक एग्जांपल और ले सकते इसका एनदर, ताकि आप समझ में आ जाए आपकी क्लियर। जैसे कि हमने ले लिया फॉर एग्जांपल -4 एंड 1, -4 एंड 1। अब क्या है, -4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे +1 को, तो +1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस है और ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो है, ये हमने एक आंसर करा दिया था, एक एक्स्ट्रा और हम करा देते हैं हर पार्ट का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन ए कंपटीशन टीम ए स्कोर्ड -40, 20, 10 and team B scored 20, 10 and -40 in the 3 successive rounds। 3 successive rounds के अंदर टीम ए ने जो स्कोर किया -40, 20 और 10 करा, और टीम बी ने जो करा 20, 10 और -40 किया, इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 राउंड्स के अंदर। तो क्या है, विच टीम स्कोर्ड मोर, विच टीम स्कोर्ड मोर कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी टीम जो है ज्यादा स्कोर कर रही है, और दूसरा क्या है, हम क्या किसी के अंदर भी हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं टीम ए का स्कोर को ऐड करते हैं कि उसके कितने टोटल मार्क्स है ना, टोटल स्कोर कितना है उसका, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। टोटल स्कोर क्या है टीम ए का, -40 +20 और 10। अब यहाँ पर क्या करें, ऐड करना है, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं हम, चाहे हम -40 में से पहले 20 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, या 20 और 10 को कर ले। तो हम पहले प्लस वालों को करते हैं, ठीक है। तो -40 हमने पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 + 10 कितना हो गया, 30। अब क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -10। टोटल स्कोर कितना गया, -10, मतलब नेगेटिव में है। अब टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी इज इक्वल टू कितना है, टीम बी का देखेंगे -40 हमारे कितना है, 20, 10
20, 10 और -40। टीम बी का क्या है, 3 सक्सेसिव राउंड में 20 है स्कोर, 10 है और -40 है। तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे, तो इसमें भी वही तरीका है, आप पहले पॉजिटिव वालों को ऐड कर लेंगे। तो 20 + 30, 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 20 + 10 कितना हो गया, 30। और ये माइनस का प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, -40। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस का 30 है, माइनस का 40 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -10, क्योंकि 40 बड़ा है और 30 छोटा है देखने में। तो माइनस वाले में से हमने प्लस वाले को सब्ट्रैक्ट करा, तो इसलिए आंसर हमारा क्या है, माइनस का है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। तो -10। अब तो आपने यहाँ क्या देखा, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ दोनों ही टीम ने सेम स्कोर किया है। क्या है, बोथ टीम क्या कर रही है, स्कोर्स ऑफ बोथ टीम आर सेम। क्या है, क्योंकि इसका भी -10, इसका भी 10 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, स्कोर्स ऑफ बोथ टीम आर सेम। स्कोर्स ऑफ बोथ टीम तो आपने क्या देखा, दोनों ही टीम का स्कोर क्या है, सेम है। स्कोर्स ऑफ बोथ टीम आर सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका थर्ड का कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस एक्सरसाइज का, वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये आपको खुद करना होगा, हम इसे होमवर्क में आपको देते हैं। हाँ, एक चीज हमें बतानी है, हम इसे किसी भी ऑर्डर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको हम होमवर्क में देते हैं, इसे करना है। देखिए, हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कराया, 1 2 3 कराया। अगर उनमें से किसी कोई पार्ट रह जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसे कि 3 पार्ट्स हमने 2 करा दिए, तो उसमें से एक पार्ट जो थर्ड पार्ट रह गया उसे आप करेंगे। और बाकी का इसके अंदर 4 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, जिसमें कि हमने 3 हमने कराए, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने होमवर्क में दिया है। होमवर्क में डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे 1.3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।